बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अक्सर औक़ात हम सुनते हैं कि किसी जज की फैमिली को एजेंसियों ने उठा लिया है या किसी को जाकर धमकियां दी हैं कि आपने हमारे हक में फैसला करना है या कुछ भी करना है। आप सोचेंगे ये शुरुआत कहाँ से हुई? कौन सा मुल्क असल में ये काम करता है कि बाकी सारे उसको फॉलो करते हैं? आज जो इसराइल के हवाले से इस औरत ने स्टैंड लिया है, दुनिया में इस वक्त जो तहलका मचा है, पहली मर्तबा किसी ने स्टैंड लेकर बताया है कि हमारे घरों में खुफिया कैमरे लगाए गए हैं। किस तरह हमारे घरों में मेरे बच्चों को, शोहर को, इनको नहीं छोड़ा गया। और नाम जो इसराइल के मुसाद के डायरेक्टर का आया है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि सूरत हाल क्या बदली। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि ये हो क्या रहा है, कि ये मामला क्या है। और उसके साथ जो बड़ी डेवलपमेंट आई है, ईरान इस वक्त बिल्कुल आखिरी दमों पर पहुंच गया है एटमी ताकत बनने के करीब। और नेतन्याहू ने हंगामी मीटिंग की है और फ्रांस समेत दीगर कंट्रीज को कहा है कि पीछे हट जाए। किसी ने ईरान के खिलाफ एक्शन लिया तो अमेरिका की तबाही शुरू होगी। दोनों डेवलपमेंट समझ लें, लेकिन शुरुआत करते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, हुआ ये है कि आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जानिब से जजेस ने फैसला सुना दिया और कहा कि नेतन्याहू ने वार क्राइम्स किए हैं। नेतन्याहू ने मारा है लोगों को और बहुत बुरी तादाद में मासूमों को मारा, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाते हैं। अब ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी भी इसराइल के वजीर आजम के ऑफिशियल और उनके साथ साथ उनके आर्मी चीफ और उनके डिफेंस में, इन सबको गिरफ्तार करके पेश करने की इस वक्त हुक्मनामे की जो चीजें सामने आई है, उसने पूरे इसराइल को हिला दिया। इससे हुआ ये हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर ये अगर जिन ममालिक में भी जाएंगे, उन पर लाजिम हो चुका है कि वो अब इनको गिरफ्तार करें और पेश करें। अब हुआ क्या है, ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको याद होगा ये मुसाद का बड़ा, यानी आप इसको देखें तो आपको लगेगा कि हॉलीवुड की फिल्मों का कोई हीरो है। ये हॉलीवुड की फिल्मों का हीरो नहीं है, ये मुसाद का चीफ था। ये मुसाद का यानी चीफ रह चुका है और ये काम क्या कर रहा है कि नेतन्याहू के मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा है। यानी आप सोचें इसराइल की एजेंसी मुसाद के हाथ कितने लंबे हैं। हुआ ये है कि ये जो खातून आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसका नाम है फातू बेनसूदा। ये फातू बेनसूदा बेसिकली गैम्बियन की लॉयर है और ये प्रोसिक्यूटर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की, और ख़ास तौर पर गैम्बियन हाई कमिश्नर के तौर पर यूनाइटेड किंगडम में ये 2022 से। अब इसने काम क्या किया है, इसने सारी दुनिया को आकर जो भांडा फोड़ दिया। उसने कहा है कि जी नेतन्याहू और इनसे पहले ये सारे जो मामला थे, मेरे पास आया यूसी कौन मुसाद का चीफ। उसने कहा जी यूसी कौन मेरे पास आया और मुझे आकर धमकी देकर गया है। धमकियां उसने मुझे दी और कहा कि तुम ये जो सारी कुछ प्रोसिक्यूट कर रही हो, ये सारी सूरत हाल नेतन्याहू के खिलाफ, इसको ड्रॉप कर दो। जो हम तुम्हें पेपर्स दें वही तुम्हें प्रेजेंट करना है। कमजोर केस आगे प्रेजेंट करो और नेतन्याहू के खिलाफ कोई फैसला ना आने पाए। अब उसने जाकर कहा कि जो हम कह रहे हैं सिर्फ वही तुमने जाकर आर्गुमेंट्स देने हैं, वही सबूत रखने हैं। उसे होगा ही कि केस होगा कमजोर और इजराइल के खिलाफ कोई इकदाम नहीं आएगा। बदले में हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे, इतना पैसा देंगे, घर देंगे पूरी दुनिया में कि तुम्हारी अगली कई नस्लें बैठकर खाएंगी। तुम्हें और कुछ नहीं करना, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को आला एजुकेशन, पैसा, घर सब कुछ देंगे। और अगर तुमने ये काम ना किया तो ये जरा रिकॉर्डिंग सुन लो। हम तुम्हारे खामंद की रिकॉर्डिंग्स, तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स, तुम्हारे बच्चे इस वक्त जाते हैं, फलाना आते हैं, ये तुम्हारे घर में हमने कैमरे लगाए हुए हैं, ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग्स है, तुम्हारा सब कुछ है, खुफिया कैमरे हैं, ये सब कुछ देख लो। चॉइस तुम्हारे पास है कि तुमने किसी एक्सीडेंट में मारे जाना है, या सीढ़ियों से गिरकर मरना है, या फिर उसके बाद तुम्हारी फैमिली ने बर्बाद होना है, या किसी हादसे का शिकार होना है और दुनिया को तो ये पता चलेगा कि हादसा हुआ है, या फिर हमारे साथ हाथ मिलाकर केस कमजोर करके तुमने नेतन्याहू को बचाओ और बदले में देखो हम तुम्हें ये मुराद देंगे। ये तुम्हारे पास फैसले का टाइम है। अब इस खातून ने क्या किया, बजाय झुकने के उसने अपने साथी जजेस को बता दिया और आईसीसी के पैनल को बता दिया कि जी ये मुसाद का चीफ आया था मेरे पास और आकर मुझे धमकियां देकर गया है और कंटिन्यूसली मेरी फैमिली को प्रेशराइज कर रहा है। आप अंदाजा करें इसराइल का
एजेंसी का चीफ वो दूसरे मुल्क के अंदर बैठकर उनके घरों में खुफिया कैमरे लगा रहा है, उनके बेडरूम के अंदर कैमरे लगा रहा है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा है, उनके मोबाइल फोन सारे उनके पास, यानी एक एक डाटा उसके पास, उसके बच्चों का, उसकी तमाम फैमिली का, ये सारी की सारी सूरत हाल वो इसराइल से उठता है और गैम्बिया और तमाम जगहों पर बैठकर ये काम कर रहा है और उसके पास उसके घर के अंदर खुफिया कैमरे, एक एक रिकॉर्डिंग। अब आप बताएं, इसराइलियनों से उठकर तो नहीं ना जाना, इसराइल ने ऑर्डर दिया, वहां से जो उनके लोग थे या जो भी मामला थे उन्होंने किया और उसका सारा उसने कहा ये देखो ये है रिकॉर्डिंग, हमारे पास एक एक चीज है, वीडियो भी है, ये तुम्हारे बेड की जो तुम लोग जाकर अपने खामन के साथ करे, तुम्हारे बच्चों की सारी सूरत हाल देखो हम कहां तक अप्रोच रखते हैं और हमारा हाथ तुम्हारी शायरक पर है। बजाय उसने काम करने के, झुकने के, ऐसे भी लोग पाए जाते हैं वो स्टैंड करके उसने कहा जी नहीं ये नहीं हो सकता। उसने कहा ठीक है, उसने जाकर पैनल को बता दिया देखिए मुझे मारने के लिए तैयार, आप मुझे ये छोड़ेंगे नहीं। आप अंदाजा करें कि उसके बाद आज दुनिया के अंदर गार्डियन समेत सारी दुनिया ने इसका भांडा फोड़ दिया और ये इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है, इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि आज तक किसी की जुर्रत नहीं थी कि इजराइल के खिलाफ या खास तौर पर इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद के खिलाफ ये काम कर सके। और यूसी कौन तो इतना, आप सोच लें, इतना तगड़ा बंदा है, इतना तगड़ा बंदा है कि वो एक मुल्क में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में कुछ भी कर सकता है, उसकी इतनी पावर है। अब दुनिया के अंदर ये इंकशाफ हुआ है। अब आप जरा समझ लें, ये जो चीजें हैं कि जजेस के कमरों में कैमरे लगाना, उनके घर वालों को धमकाना, फलाने को उठाना, ये करना वो करना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के खिलाफ ये खड़े हो गए। यानी आप ये सोचें, ये तो इस औरत ने बताया है, इन्होंने जजेस को भी जाकर ये कहा कि तुम्हारे घरों में तुम्हारी बेटी फलाना, ये देखो हमने तुम्हारी बेटी की वीडियो बनाई है, ये देखो तुम्हारी बीवी की और तुम्हारी बेड के अंदर बेडरूम्स में कैमरे लगाकर वीडियो बनाई है, ये देखो तुम्हारे ये कर रहे, फलाना कर रहे हैं। आप अंदाजा करें, एक बंदा इजराइल में होता है और वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, गैम्बिया, यानी दुनिया के अंदर यू नेम इट, कीनिया से लेकर साउथ अफ्रीका, दुनिया के हर कोने में उनके घरों में बेडरूम तक कैमरे लगा देते हैं। कैसे? उनकी इतनी पावर है कि वर्ल्ड पूरा, ये दुनिया के अंदर जो ट्रेंड है कि जी आपने किसी भी जज से फैसला करवाना है, आप सिंपल सा काम करें, उसके बच्चे या बच्ची की कोई, उनके जाहिर सी बात आज के दौर में हर किसी के कोई ना कोई अफेयर चल रहे होते हैं, उनकी कोई सीक्रेट वीडियो बना दे, उनके बेडरूम में मियाँ बीबी की वीडियो बना ले और उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग कर ले। हर इंसान में कुछ न कुछ कोताहियाँ होती हैं, उनका सारा डाटा इकट्ठा करके फिर उनको ये धमकी दो कि जी आप अगर ये काम करेंगे तो फिर एहतियात से जाइएगा, पता नहीं कोई रास्ते में एक्सीडेंट ना आपका हो जाए, या आपको सीढ़ियों से ना गिर जाए, या आपको कोई हार्ट अटैक ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, इस तरह की धमकियां दी। और उसके बावजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को सलाम है, प्रोसिक्यूटर को सलाम है कि वो खड़े हो गए, उन्हें कहा नहीं जी नहीं हम नहीं करेंगे, अब जो होता है हो जाए, आपने इतना बंदा मार दिया, आप हमें भी मार दे, कोई मसला नहीं, लेकिन आप हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और ये दुनिया के अंदर इतना बड़ा इंकशाफ हुआ है कि पैरों तले जमीन निकली। एक तो इजराइल का ये मामला सामने आ गया, देखिए पता सबको था हमेशा से होता क्या है, और ये इसराइल ने ट्रेंड दिया है, ये बाकी दुनिया जो फॉलो करती है, बाकी मुल्कों में भी सब कुछ होता है, वो इसराइल की कॉपी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक चीज नहीं, इसके बाद दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसने इसराइल के पैरों तले जमीन निकाली है। और एक तो हुआ ये है कि इराक की जानिब से इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ ड्रोन्स मारे गए हैं, और ड्रोन्स इलाक पे और दीगर जगहों पर जाकर जब लगे हैं तो वहां पर इतनी तबाही हुई है इसराइल की कल परसों से। मसला ये हुआ है कि आयरन डोम और बाकी कंटिन्यूस फेल हो गए हैं। ये अब सूरत हाल हुई, और उसके साथ आता है बाइडेन का मामला। हुआ ये है, देखिए एक मिकदार होती है यूरेनियम या कोई भी होती है, उसको आप एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिविलियन काम के लिए। अब जब उसकी 90% तक जाती है तो वो आप एटमी ताकत बनने के करीब नहीं होते, बन चुके होते हैं। वैसे ईरान बन चुका है। हुआ ये है कि बाइडेन ने एक हंगामी बेसिस पर बर्तानिया और फ्रांस, इन दोनों को कहा है कि एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग होने वाली है जून में, और कहा है कि आपने किसी सूरत, ये समझने वाली बात है, आपने किसी सूरत ईरान के खिलाफ वहां पर कोई इकदाम नहीं करना, और वहां पर जो ईरान कर रहा है उसको करने दे, आपने कोई पाबंदियों की बात नहीं करनी, ईरान के खिलाफ नहीं जाना, कुछ नहीं करना, जब तक नवंबर तक अमेरिका के इलेक्शंस नहीं हो जाते।
ईरान जो कर रहा है इसको करने दे, एटमी ताकत बन रहा है बनने दे, ईरान को आगे ले जाने दे। हमें कतन कोई सारी सूरत हाल में ईरान के खिलाफ नहीं जाना। और इनको मना किया है कि अगर आपने ये काम करने की कोशिश की तो फिर अमेरिका आपके साथ नहीं खड़ा होगा और आपके खिलाफ इकदाम होंगे। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये पैदा होता है कि अमेरिका क्यों ईरान की फेवर कर रहा है। असल कहानी जरा समझिए। हुआ ये है कि हौसियों ने कल जाकर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर, शिप नहीं, समझिए इस बात को, अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर और इजराइल के 3 शिप्स एक दिन में 5 हमले जाकर उन्होंने उड़ा दिए। और अमेरिका का सबसे बड़ा झटका ये लगा, दुनिया में इस बात को कुछ ज्यादा खबर उछाली नहीं गई। देखिए जो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर हैं जो रेड सी में गए हैं, आप जानते हैं उनके साथ डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। अगर वहां से हौसियों के कोई मिसाइल आएंगे और अगर वो नहीं रुके, जैसे आयरन डोम अब रोक नहीं पा रहा, तो वो किसको हिट करेंगे जाकर? वो जाहिर सी बात है डिस्ट्रॉयर को, चाहे थोड़ी जगह से करे किसी जगह से करे। उसका नुकसान क्या है? ताइवान में जंग छिड़ने वाली है, चाइना की फोर्सेस वहां पर पहले से मौजूद है, यही डिस्ट्रॉयर वहां पर जाने हैं, यही एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां पर जाने हैं। अगर अमेरिका का दिफाई निजाम फेल हो गया है और हौसियों के मिसाइल नहीं रोक पा रहा, तो चाइना इनका क्या असर करेगा? उन्होंने कहा कि आपने ईरान के खिलाफ नहीं जाना, क्योंकि ईरान ने गालिबन हौसियों को हाइपरसोनिक मिसाइल दिए हैं। अगर हमने जाने की कोशिश की, पाबंदियां उन पर मजीद आयद की, तो वो हमको मजीद बुरी तरह हिट करेंगे, जिससे पॉसिबिलिटी है कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भी तबाह हो जाए और इसके अलावा डिस्ट्रॉयर भी तबाह हो जाए। ऑलरेडी मिडिल ईस्ट से हमें वार्निंग जारी की गई है कि आप अपना बोरिया बिस्तर उठाएं यहाँ से और निकलें, और कई कंट्रीज ने हमारा सामान वापस करना शुरू किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपने काम किया तो इराक से हम पर शदीद हमले होंगे, मजीद हमें मिडिल ईस्ट से निकालने की कोशिश है। जैसे आपने देखा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने अमेरिका को बाईपास कर दिया है और वो ईरान जा रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि सऊदी अरब के वलीअहद क्राउन प्रिंस इतनी जरूरत कोई कर सकता है कि अमेरिका इजराइल को बाय बाय कर जाए? अब अगले ने अगर जरूरत दिखाई है तो इसकी मेन वजह यह है कि अमेरिका वीक हो गया है। वो कह रहे हैं कि अगर हम वीक हो गए तो मजीद वीक होंगे, लिहाजा अगर हम यहाँ पर कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो मैं इलेक्शन नहीं जीत सकूंगा, सो लिहाजा आपने काम नहीं करना। अब इसराइल के पैरों तले जमीन निकली है। वो कह रहा है बाइडेन को कि तुम्हारी औकात ये है कि तुम कह रहे हो नवंबर तक चुप करना है। हालत ये है कि अगले 5-6 महीने में वो एटमी ताकत बनकर हमारे सर पर मंडलाएंगे, हमें मारेंगे, बुरी तरह तबाह करेंगे, और तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि काम नहीं करना। उधर देखो तुम्हारी हरकतों की वजह से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने हमें पूरी तरह यानी हमारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा रफा ऑपरेशन बंद करना है। स्पेन खड़ा हो गया, स्पेन ने कहा फलस्तीन को तस्लीम करेंगे और कहा वेस्ट बैंक भी फलस्तीनियों का, गजा भी फलस्तीनियों का, तमाम चीजें, इसराइल को कोई चीज नहीं लेने देंगे। आप अंदाजा करें उनके साथ साथ और भी यूरोपियन कंट्रीज खड़ी हो गई हैं। अब वो इस सारी सूरत हाल में ये जब खबरें आई हैं और इराक से हमले शुरू हो गए हैं, हौसियों ने हमले शदीद कर दिए हैं, वो अमेरिका को कह रहे आगे बढ़कर हमला करो, वो कहता नहीं मैंने नहीं करना। अगर ये मामला हुआ, ऑलरेडी मेरी रेटिंग गिरी हुई है, और जब इन्होंने सर्वे करवाया बाइडेन के खिलाफ तो पता ये चला है कि बाइडेन इंटरनेशनल सतह पर अमेरिका को प्रोटेक्ट करने में रहा है नाकाम। तो ये काम तो उन्होंने कहा नहीं होगा। सो लिहाजा इस सारे मामले पर उन्होंने कहा कि अब अगर यहाँ हमने जाकर इकदाम किए तो रेटिंग मजीद गिरेगी। तो बेहतर ये है कि फिलहाल कोई लड़ाई नहीं छेड़नी, ताकि हम ये बताएं कि देखो हम दुनिया में जंग नहीं चाहते, एक दफा नवंबर गुजर जाए फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या मामला होगा। उधर से आपको याद होगा बाइडेन ने कहा था जी मैंने हथियारों की यानी पूरी जो खेप है अब इजराइल को नहीं देनी। वो क्यों कहा था? वो अवाम की वजह से। आप इतने बड़े पैमाने पर झुरलू तो नहीं ना भेज सकते इंतखाबात में। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें फिर इस सारे मामले पर। इजराइल ने वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया कि इसकी इम्पीचमेंट करा, निकालो इसको यहाँ से। अब आपको अंदाजा हुआ है कि दुनिया के अंदर चल क्या रहा है मामला। यदि आप सोचें दुनिया में वो किसकी ताकत है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस के कमरों में जाकर आप कैमरे लगाएं और आप जाकर वहां के प्रोसिक्यूटर, इसका काम क्या होता है? प्रोसिक्यूटर का काम ये होता है कि उसने सारे सबूत इकट्ठे करके इन्वेस्टिगेशन करके जी, जैसे मिसाल के तौर पर कि जी नेतन्याहू ने ये क्राइम किया है, ये हुआ है, इतने लोगों को मारा है, 45,000 बंदा मारा है, लाखों बेघर कर दिया, 1500 बिल्डिंग्स तबाह कर दिए, रफा ऑपरेशन कर दिया है, वन स्ट्राइक किया, फलाना किया, ये किया और ये सारा कुछ हो गया और सारा केस बना के प्रेजेंट कर दिया।
अब केस जब प्रेजेंट किया तो जजेस को कहा गया कि आपने सजा नहीं देनी, ये देखो तुम्हारी बेटी की वीडियो, ये देखो तुम्हारे बेटे की, ये देखो तुम्हारी बीवी की वीडियो, ये देखो रिकॉर्डिंग्स, ये हम करेंगे फलाना। वो भी खड़े हो गए। अब दुनिया में लोग तंग आ गए हैं, वो खड़े हो गए इनके खिलाफ। अब जब वो खड़े हो गए हैं तो सिनेरियो देखिए क्या बना है, उन्होंने फैसला दे दिया इनके खिलाफ। यानी आप ये समझ लें कि मोसाद नाकाम हो गई है। अब देखिए हुआ क्या है, एक बड़ी अजीबोगरीबी सूरत हाल है कि जजेस के ऊपर भी प्रेशर है। दुनिया देख रही है जजेस को। केस क्या चल रहा है कि नेतन्याहू के वार क्राइम्स के खिलाफ। अब आप बताइए, आप प्रोसिक्यूटर को चाहे जाकर वो मान भी जाए, वो कमजोर केस भी प्रेजेंट करे, क्या उसने ये नहीं बताना कि भाई ये 45,000 बंदा मरा है? आपको इस बात को छुपाने के लिए कि 45,000 बंदा मरा, 1500 बिल्डिंग्स तबाह की, रफा ऑपरेशन किया, कैंपों पर आपने स्ट्राइक किया, आपने लोगों को मारा, आपने बेघर किया, आपने 25 लाख लोगों को बेघर किया, आप उनकी जमीन खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। ये तमाम चीजें छुपाने के लिए क्या जजेस वहां पर नहीं पूछे कि लोग अंधे हैं, पागल हैं, उनको पता नहीं है कि इंटरनेशनल सतह पर क्या होगा? जब ये काम होगा लोग खुद ही कह देंगे कि जजेस भी बिके हुए हैं। प्रोसिक्यूट माजी में वो कह रहे हैं, अब सुनिए जरा, जो रिपोर्ट आई वो इतनी दिल दहला देने वाली थी। वो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में ये काम हो रहा है कि वो जजेस को पकड़े हुए हैं, प्रोसिक्यूटर को पकड़े हुए हैं, और उनसे मामला, जिन्होंने पहले इनके खिलाफ कमजोर केस बनाए, उनसे जाकर देखे उनके घर, प्रॉपर्टीज, उनका क्या कुछ बढ़ गया, और जिन्होंने नहीं किया उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, ये वो सारा कुछ उनके पास मौजूद है। सो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि उन्होंने कहा कि आप ये काम करें। अब सोचें, कमाल की बात है, इस खातून के और इन जजेस को भी सलाम है, चाहे जैसे मर्जी हो, वो खड़े हो गए इजराइल के खिलाफ। वो कहते हैं नहीं, और ये अब तक का इतना बड़ा ताज़ा हवा का झोंका है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। कमाल की बात देखिए, दुनिया में जजेस के कमरों में, बेडरूम्स में कैमरे लगाने वाले, उनके रिश्तेदारों को उठाने धमकियां देने वाले, ये ट्रेंड शुरू करवाने वाले इजराइली हैं, और मोसाद ने काम शुरू किया है। बहरहाल दुनिया में ज्यादा देर तक ये मामला नहीं रहना था। आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जजेस को, प्रोसिक्यूटर को, उनको सलाम कि वो खड़े हो गए, और अब दुनिया को पता चला कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।